नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी सीरीज JFM में, जिसका पूरा नाम है जस्ट फोकस एंड मेक इट हैपन। आज हम बात करेंगे कि क्या अंतर होता है एक हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम पॉलिसी में और एक हेल्थ इंश्योरेंस फिक्स बेनिफिट में, जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में राइडर के तौर पे या फिर किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के तौर पर दिया जाता है। तो आगे इस वीडियो में मैं इसको नाम दूंगा मेडिक्लेम, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज देती है, और फिक्स हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आमतौर पर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में लाइफ इंश्योरेंस के राइडर के तौर पर मिलता है। तो अब बात करते हैं मेडिक्लेम में और फिक्स बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस में अंतर क्या है। मेडिक्लेम जो है वो आमतौर पर रीइंबर्समेंट बेस्ड होता है, यानी कि आप बिल सबमिट करते हैं और बिल के आधार पर आपको क्लेम मिलता है कि आपने जितना खर्चा किया उतना पैसा आपको रीइंबर्स हो जाएगा। कैशलेस फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। कुछ नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं जिसमें आप जाकर बिना पैसा दिए भी इलाज करवा सकते हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि आमतौर पे आप ये पाएंगे कि जब इस तरह की कोई फैसिलिटी होती भी है तो 100% पैसा जो है वो आमतौर पर नहीं रिएम्बर्स हो पाता, क्योंकि बहुत तरह की कंडीशंस भी होती है कई बार, और साथ में ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता या जिसके हर चीज़ का बिल नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए कई बार बहुत सारे लोग मिलने जुलने आते हैं, उनके लिए हमको कई बार उनको एंटरटेन करने के लिए खर्चा करना होता है। दिन में कितनी बार कहीं जाना आना पड़ता है, जिस कारण से बहुत सारा पेट्रोल खर्चा होता है, और ऐसे बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता। अब यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि मेडिक्लेम बहुत ज़रूरी है और ज़रूर हर व्यक्ति को लेना चाहिए, लेकिन जो हेल्थ इंश्योरेंस फिक्स बेनिफिट प्लान्स होते हैं, जो कि लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से मिलते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक डेली हॉस्पिटल कैश बेनिफिट नाम का बेनिफिट होता है, या एक फिक्स पैसा पर डे के हिसाब से उस पॉलिसी कंडीशन में लिखा हुआ होता है। जहाँ पर कि अगर मान लीजिए मैं 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था और मेरा ये जो पर डे का जो बेनिफिट था वो 5,000 रुपये पर डे था, तो उस केस में 10 दिन अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ तो मुझे 5,000 × 10 50,000 रुपया जो है वो बाद में मैं क्लेम कर सकता हूँ। अब इसमें मुझे सिर्फ डिस्चार्ज समरी की ज़रूरत होती है हॉस्पिटल की, जहाँ पर ये मेंशन होती है मैं कितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। इन प्रोडक्ट्स में ऐसे भी बेनिफिट होते हैं जहाँ पर ICU में एडमिट होने पर कुछ एडिशनल पैसा या डबल पैसा जो मेरा डेली हॉस्पिटल बेनिफिट था उसका दिया जा सकता है। तो आप देखेंगे मेडिक्लेम में रिएम्बर्समेंट होता है, फिक्स बेनिफिट प्रोडक्ट्स में आपको लमसम पैसा मिलता है। और अब सवाल ये है कि अगर मेरे पास मेडिक्लेम है तो मैं इस तरह के फिक्स बेनिफिट प्रोडक्ट क्यों लूँ। तो इसके कुछ कारण है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनका हिसाब नहीं होता, और आप भी ये प्रैक्टिकली महसूस करेंगे कि अगर कोई 10, 15, 20 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन किसी का हुआ है घर में, तो ऐसे कई खर्चे हैं जिसका हिसाब बाद में लगाना बहुत मुश्किल होता है। हर चीज़ का बिल नहीं होता और कई बार हम हर चीज़ क्लेम भी नहीं कर पाते। तो ऐसे में ये जो फिक्स बेनिफिट प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं तो ये उसको कहीं ना कहीं कंपेंसेट करता है। बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को-पे होती है। को-पे से मतलब कुछ प्रतिशत पैसा आपको भी पे करना पड़ेगा, बाकी का पैसा जो है वो कंपनी रिएम्बर्स करेगी। तो वो जो को-पे वाला जो अमाउंट है उसको भी अगर आप कहीं ना कहीं नलीफाई करना चाहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह के फिक्स्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से कवर अप किया जा सकता है। एक कारण मैं आपको और बताना चाहूँगा, वो कारण ये है कि आमतौर पर जब व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है वो सिर्फ खर्चा नहीं करता हॉस्पिटल में, उसकी इनकम भी आमतौर पर अफेक्ट होती है। मैं एक उदाहरण लेता हूँ, मान लीजिए मेरी एक शॉप है और मैं 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था और 15 दिन में अपनी दुकान नहीं खोल पाया, तो मैंने एक्सपेंसेस तो किए, साथ में मेरा इनकम लॉस भी हुआ। ऐसे में जो फिक्स बेनिफिट प्रोडक्ट्स है ये कहीं ना कहीं उस लॉस को भी कवर अप कर सकते हैं आपके लिए। तो ये भी एक कारण है जिस कारण से आपको फिक्स बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी साथ में मेडिक्लेम के लेना चाहिए। एक आखिरी चीज़ साथ में ऐड कर देता हूँ, आप जो भी प्रीमियम किसी इस तरह के फिक्स हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, या फिर अगर आप राइडर के तौर पे ये पैसा देते हैं, उन दोनों ही केसेस में ये सेक्शन 80D के अंतर्गत इसके ऊपर भी आप टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप किसी मेडिक्लेम पॉलिसी में ले सकते हैं। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ जानकारी नहीं मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। आप जब भी कस्टमर्स से मिलें तो आप ज़रूर उनको बताएं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, और ज़रूर वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कोई ना कोई मेडिक्लेम प्लान अपने लिए ले। लेकिन साथ में उनको ये भी बताइए कि अगर उन्होंने मेडिक्लेम लेकर रखा हुआ है तो अब उनको एडिशनली कुछ हेल्थ इंश्योरेंस फिक्स बेनिफिट प्लान्स भी लेने चाहिए, ताकि ये एक तरह का 360 डिग्री कवर उनके पास रहे और उनकी जेब से उन्हें कोई भी पैसा
न देना पड़े और साथ में उनकी जो इनकम लॉसेस है उसको भी इस तरह के प्रोडक्ट के द्वारा पूरा किया जा सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी सेलिंग।